हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात इलेक्ट्रिक जब सप्लाई होगा तो उसमें उसके कारण जो भी आपका पावर जनरेट होगा, जो भी फोर्स जनरेट होगा, उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या बोलते हैं, देखो इसका, एकांक आवेश को, कोई एकांक आवेश हो, एकांक आवेश को किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, सपोज ये आपका क्या है, आपका परिपथ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आपका चार्ज है, आवेश हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये आवेश हो गया। अब इस आवेश को इस परिपथ में चलाने के लिए जितना भी आपका क्या एनर्जी, जितना भी आपका क्या है एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, विद्युत वाहक बल बोलेंगे। तो विद्युत वाहक बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से, और कहीं कहीं पे इसको कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन या कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद्युत वाहक बल क्या हो रहा है, किसको अपन किसी परिपथ में क्या अपना सप्लाई कर रहे हैं, एकांक आवेश मतलब Q, और उसके कारण क्या हो रहा है, आपका कार्य होगा, दैट इज द क्या होगा, W। तो एप्सिलॉन इक्वल टू Q अपान क्या हो जाएगा, आपका W, ये क्या हो गया, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो एसआई पद्धति में इसका मात्रक देखते हैं क्या होता है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, इतना आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। सपोज इस परिपथ में अगर एक कूलाम आवेश, ठीक है, एक कूलाम, ठीक है, एक कूलाम आवेश किसी परिपथ में अगर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, एक जूल कार्य होता है। कितना कार्य होता है, एक जूल कार्य होता है। ठीक है, एक जूल कार्य होता है। तो विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, आपका 1 वोल्ट हो जाएगा। कितना होगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश, ठीक है, एक कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर उसमें कार्य आपका 1 जूल होता है, तो विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, आपका 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसी को मैं लिखा हुआ हूँ। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, विभवांतर, विद्युत वाहक बल कहाँ पे होगा, विद्युत वाहक बल आपका ये दो ध्रुवों के बीच कार्य करेगा। सपोज ये आपका पहला ध्रुव है और ये क्या है, सेकंड ध्रुव है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यह सेलों के दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम विभवांतर होता है। दोनों ध्रुव के बीच का क्या है, अधिकतम विभवांतर होता है। सपोज यहाँ पे आपका एक ऐसा रेजिस्टेंस बना हुआ है, फिर एक ऐसा रेजिस्टेंस बना हुआ है, और ये आपका ध्रुव है, ये आपका ध्रुव है। तो इन दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम विभवांतर क्या होगा, आपका विद्युत वाहक बल होगा। ठीक है, विभवांतर क्या होगा, किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का अंतर होता है। किन्हीं भी दो बिंदु मतलब जैसे ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों बीच का क्या हो जाएगा, आपका अंतर क्या हो जाएगा, आपका विभवांतर होगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखो विद्युत वाहक बल का उपयोग कहाँ पे करता है, आपका जनरेटर में होता है, सेल में होता है, बैटरी में होता है। यहाँ पे क्या है, विद्युत वाहक बल का उपयोग करते हैं। जबकि विभवांतर में कहाँ पे होता है, विभवांतर में इसका उपयोग किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए विभवांतर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अगर विद्युत परिपथ, ठीक है, अगर ये परिपथ अगर समाप्त हो जाए मतलब ये डिसमिस हो जाए, ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, विद्युत वाहक बल रहेगा। बट अगर इसमें अगर परिपथ समाप्त हो जाएगा, किसमें, विभवांतर में, तो विभवांतर नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्या होता है, प्रतिरोध R पर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोध R पर निर्भर नहीं करता, कौन, विद्युत वाहक बल। जबकि विभवांतर क्या होता है, प्रतिरोध के वैल्यू जितना भी उसका मान रहेगा उस पर क्या होगा, आपका ये विभवांतर आपका डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, उस पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, विद्युत वाहक बल जो है विभवांतर से क्या होता है, बड़ा होता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, बड़ा होता है, जबकि विभवांतर क्या होता है, आपके पास छोटा होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, एग्जाम पार्ट से इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। ओके, थैंक यू।